Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 6, Lecture 1, Computer. Today's lecture is about PowerPoint. आज का जो लेक्चर है वो है PowerPoint कि PowerPoint होता क्या है, PowerPoint को हम यूज़ क्यों करते हैं और इसके बाद हम एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाना भी इसी लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कि PowerPoint होता क्या है। A software package designed to create electronic presentations consisting of a series of separate pages or slides is called PowerPoint. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, जो कि कंसिस्ट करता है डिफरेंट स्लाइड्स को, उसको PowerPoint कहते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जिस तरह हम पहले इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड से पहले मैन्युअली नोट्स बनाकर, चार्ट्स बनाकर, डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ करके प्रेजेंटेशन बनाते थे, सिमिलरली आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए वो है PowerPoint. Why we use PowerPoint? We use PowerPoint to make a professional presentation and reasons why we present can be more than one. क्या मतलब हुआ? मतलब हम PowerPoint इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक प्रोफेशनल लेवल की प्रेजेंटेशन बना सकें, और प्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं उसके रीजंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। Can be an education presentation in your class. मतलब आप अपनी क्लास के लिए कोई एजुकेशन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बायोलॉजी की क्लास है, आपकी फिजिक्स की क्लास है, आपकी मैथ्स की क्लास है, और आपको टीचर ने एक टॉपिक असाइन कर दिया है कि कल आपने इस पर प्रेजेंट करना है, तो आप PowerPoint ही यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और अपनी क्लास और अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये हो सकता है, कैन बी अ बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंटेशन टू योर बॉस। इसका मतलब अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रपोजल है तो वो आप अपने ऑफिस के बॉस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग PowerPoint. इसके अलावा कैन बी एन आइडिया प्रेजेंटेशन टू योर कलीग्स। क्या मतलब हुआ? मतलब आपके जहन में एक नया आइडिया आ रहा है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो इस वक्त आपके लिए स्कूल है, अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो काम जिस तरीके से हो रहा है उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो आप अपने आइडिया की एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें आप उसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं और फिर अपने कोलीग्स के सामने वो प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए भी हम PowerPoint ही को यूज़ करते हैं ताकि हम स्लाइड्स बनाएं और स्लाइड्स के थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन दे दें। अब है हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। एक नई प्रेजेंटेशन को हम कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, और सेव की हुई प्रेजेंटेशन को कैसे एडिट करते हैं या फिर उसको दोबारा ओपन करते हैं, लेक्चर के अगले पार्ट में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो फॉलो दीज स्टेप्स टू मेक अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड सेव इट। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू से PowerPoint को सर्च करना है। जब आप सर्च बार में PowerPoint लिखेंगे तो टॉप पर आपको PowerPoint का सॉफ्टवेयर अपेयर हो जाएगा। इस पर सिंगल क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन अपेयर हो जाएगी जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसका मतलब अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शंस, ये क्या करते हैं इसकी तरफ हम लास्ट में जाएंगे। फिलहाल हम अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी ऐसे। इसके बाद अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आपके पास डिज़ाइन आइडियाज़ खुद ब खुद यहाँ पर पॉपअप हो जाएंगे। लेकिन इन केस अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या आपका माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint पुराना वर्जन है तो आपके पास डिज़ाइन आइडियाज़ खुद नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने
मेन मेन्यू को देखना है। मेन मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। सबसे पहले आपने डिज़ाइंस में जाना है। डिज़ाइंस के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस या डिफरेंट लेआउट्स या डिफरेंट टेम्पलेट्स जैसे हम कह सकते हैं वो आ जाएंगे। इस छोटे एरो को क्लिक करने से हमारे पास मज़ीद टेम्पलेट्स भी शो हो जाएंगे। टेम्पलेट्स के ऊपर अगर आप माउस को ड्रैग करते हुए जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड में स्क्रीन पर यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स शो होंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट टेम्पलेट्स में से अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी रैंडमली एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। टेम्पलेट सेलेक्ट करने का तरीका सिंपल यही है कि माउस पॉइंटर को टेम्पलेट के ऊपर ले आओ और एक क्लिक से टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगी। अब जब टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद हमने टाइटल ऐड करना है। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट भी किया गया है, क्लिक टू ऐड द टाइटल, क्लिक टू ऐड द सब टाइटल। अगर मैं यहाँ पर अपना मेन जो है मतलब मैं लिख दूँ पावर पॉइंट, यानी कि मैं पावर पॉइंट के बारे में प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्रेड 6, यानी कि मैं ग्रेड 6 के लिए पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, जिस चीज़ की भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर साइड पर हमें यही सेम स्लाइड छोटा सा उसका थंबनेल नज़र आ रहा है, जिस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डिफरेंट ऑप्शंस, कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ऐड सेक्शन, लेआउट। तो आप क्या करेंगे, न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड से क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी। अगर मैं करता डुप्लीकेट स्लाइड तो सेम एक स्लाइड इधर कॉपी हो जाती। वो हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। फिलहाल हमने न्यू स्लाइड इधर ऐड करनी है। देखा, सिंगल क्लिक से यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड हो गई। तो अब जो दूसरी स्लाइड ऐड हो गई है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ। अगर रेड लाइन शो हो रही है, क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कोई ऐसा वर्ड लिख दिया है जो इंग्लिश की डिक्शनरी में उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, पावर पॉइंट उसको रेड लाइन से हाईलाइट कर देगा कि भाई आपसे तो गलती हो गई है। आपने क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे कि क्या पावर पॉइंट आप ये वाला सेलेक्ट करना चाहते हो, पावर पॉइंट्स ये सेलेक्ट करना चाहते हो, या पावर और पॉइंट अलग लिखना चाहते हो, या इस मिस्टेक को आप इग्नोर करना चाहते हो। क्योंकि यूजुअली जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होता, तो उसको भी ये रेड लाइन से हाईलाइट कर देता है। तो उस वक्त हम इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उसको ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, मतलब हमारी जो इस कंप्यूटर की पर्सनल डिक्शनरी है उसमें ये ऐड हो जाए। लेकिन फ़िलहाल हमने पी स्मॉल लिखा है तो हम इस मिस्टेक को इस क्लिक से ख़त्म कर सकते हैं। अब जो है हमने न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए सेम उसी तरह यहाँ पर राइट क्लिक करना है और एक न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर इस स्लाइड को अगर हम सेम इसी तरह का लेआउट चाहते हैं तो हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या हमें अगर डिफरेंट लेआउट चाहिए तो हम इस थंबनेल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन के ऊपर माउस पॉइंटर को ले आएंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे, जिनमें से हम अपनी मर्ज़ी का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कंपैरिजन है किसी दो चीज़ों का तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर दूंगा, जिसमें मैं अपनी तरफ से हेडिंग ऐड कर दूंगा प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मेरे पास बने बनाए दो कॉलम्स हैं, जिसमें यहाँ लेफ्ट साइड पर मैं अपनी तरफ से कोई भी प्रोज लिख सकता हूँ और राइट साइड पर मैं कोई भी कॉन्स लिख सकता हूँ। इसी तरह हम इसके डिफरेंट लेआउट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड का लेआउट जो है हम यूजुअली ऐसा रखते हैं जिसमें हम
लोगों से कहते हैं कि हमारी स्लाइड्स में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिस पर ऑडियंस आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, तो उस दौरान आप सिर्फ थैंक यू लिख देते हैं। तो लास्ट स्लाइड में आप लिख देंगे थैंक यू। अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कट कर देंगे। सो अ सिंपल प्रेजेंटेशन इज मेड। ये 4 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बन चुकी है। इसके अलावा पावर पॉइंट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम इंसर्ट वाले टैब में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर न्यू स्लाइड्स के ऑप्शन हैं, रीयूज स्लाइड के हैं, हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ एंड मैनी मोर ऑप्शंस। लेकिन ये सब बातें हैं एडवांस लेवल की। हमारे प्रेजेंटेशन का फोकस जो है वो है बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट, यानी कि आप इतने इनेबल हो जाओगे इस लेक्चर के बाद कि आप एक सिंपल प्रेजेंटेशन बना के उसको सेव कर सकोगे। अब बात आती है इसको सेव करने की। तो सेव करने के लिए आप मेन मेन्यू में फाइल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सेव ऑप्शन है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट और क्लोज है। तो इसमें आपको सेव ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आप ब्राउज कर सकते हो। ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर पाथ दिया गया होगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो। यहाँ लेफ्ट पर आपको नेविगेशन के लिए शॉर्टकट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप नेविगेट कर सकते हो, अपनी मर्जी की जगह पर इसको सेव कर सकते हो। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर लूँ पावर पॉइंट, फिर मुझे सेव बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और मेरी प्रेजेंटेशन सेव हो गई। ये इतना ही आसान है जितनी आसानी से मैंने ये प्रेजेंटेशन बना ली। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब हमने प्रेजेंटेशन बनाकर सेव कर ली, लेकिन अब हम उसको रीयूज, री एडिट या हम उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिमिलरली दोबारा सर्च में पावर पॉइंट लिखकर पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। अब आपने अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप न्यू पर क्लिक करो, अगर आपने दोबारा ओपन करनी है कोई प्रेजेंटेशन तो आप ओपन पर क्लिक करें। तो आपने लास्ट प्रेजेंटेशन जो सेव की है वो ये। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, ब्राउज करो जहां आपने सेव की है, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट्स में सेव की थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से। इस पर डबल क्लिक करो तब भी ओपन हो जाएगा, या इस पर सिंगल क्लिक करके यहाँ ओपन का बटन प्रेस करोगे या क्लिक करोगे उससे भी ओपन हो जाएगी। आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। यहाँ साइड पर आपको लिखा आया होगा वेलकम बैक, पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ, यानी लास्ट टाइम जब आप जिस स्लाइड पर थे, अगर आप इस पर क्लिक करो तो लास्ट टाइम आप इस स्लाइड पर थे जब आपने बंद किया। ये ऑप्शन आपको हेल्प करता है कि आप जिस स्लाइड पर लेफ्ट करोगे अगली बार आप उसी स्लाइड से कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक आप एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना, उसको सेव करना सीख चुके हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप प्रेजेंटेशन बनाना सीख चुके हो, उसको सेव करना सीख चुके हो, उसको रीओपन कैसे करना है वो सीख चुके हो। अब आपका टास्क क्या है? टास्क फॉर यू इज टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या मतलब इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये है कि नीचे दिए गए इन टॉपिक्स में से किसी एक पर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। आई नो स्टार्ट में आपको लगेगा ये तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन बिलीव मी अगर आप एक दफ़ा सीख जाओगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। आपने माई कंट्री, माई सिटी, फेवरेट पेट, फेवरेट गेम या कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन याद रहे कि प्रेजेंटेशन में कम से कम 5 स्लाइड्स होने चाहिए। So good luck class. That's all for today. Thank you and have a nice day.